बहन और बेटी एक ही पेड़ की हैं डाली, दोनों एक ही घर में जाती हैं पाली। फिर दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों? फोन पर बात करके 10 मिनट पहले शांत बैठे मम्मी पापा खुशी से चहकने लगते हैं। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आकर बोले, कल सुनीता आ रही है, अभी अभी फोन पर बात हुई है। सुनील भी साथ आएंगे। रवि, तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना दोनों को लेने। इस सुनीता को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे और भी ज़रूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती यहाँ तक? रवि गुस्साई आवाज में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुन माँ एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों की तरह बात कर रहा है? घर में 2 गाड़ियां होते हुए बहन को टैक्सी से आने के लिए कहता है। माँ बोली, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊंगा अपनी बेटी को। करने दो उसे अपना काम। अभी सुनीता का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटे को अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा। सुनीता जब भी इस घर आती है तो सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। वह तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह। हम सबको उसकी आव भगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजा जी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। रवि से गुस्से से बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं। अब क्या है उसका इस घर में? शादी में दे दिया था ना जो देना था हमने। फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर और हर बार बैग भर भर कर लेकर जाती है? वो अलग। आपको समझना चाहिए, वह सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। रवि ने तंज कसते हुए कहा, तुझे क्या, अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती है तो यह सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ। चाहूँ तो पूरा सुनीता को दे दूँ। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अब रवि अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ मम्मी पापा। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज आपकी अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए आपने? गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसे लगता होगा? बुआ जो हम पर इतनी जान छिड़कती है, आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के मान सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर ही आती हैं। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी कुछ नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को आपके यहाँ इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि वह अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला कर रहने दे। आपकी अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन कर पाई, इसीलिए वो गांव में पुराने घर में अकेली रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया। जिस तरह सुनीता इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इस घर की बेटी हैं। आपने 2 बेटियों में फर्क करके अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है और मेरी बहन को अपने अच्छे भाई होने पर भी गर्व है। हो सके तो मेरे इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर देना। रवि कहता है, बेटी तो बेटी होती है, चाहे वह बेटी हो, बहन हो या बहू हो। इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर खुशियों से भरा रहता है। इसलिए तीनों को एक जैसा सम्मान देना चाहिए। इतना कहकर रवि अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फ़ोन लगाया। बहन के फ़ोन उठाते ही वे फूट फूट कर रो पड़े और बोले, दीदी
हमें माफ़ कर दीजिए। हमने इतने साल आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है। आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वह भाई के इन थोड़े से ही शब्दों से पिघल गई थी। वह बोली, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ भैया। मैं जीजाजी को सारी बात बताकर ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, हमारी बहन बेटियाँ हमसे कुछ लेने नहीं आती हैं। वह हमसे प्यार करती हैं, इसीलिए हमसे मिलने आती हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से और दुआओं से हमारा घर हरा भरा रहता है। इसीलिए हमें उनका उचित सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।